तुमने खाना खाया? हाँ प्रीति। भैया कैसे आदमी से मेरी शादी कर दी है? एक छोटी सी चीज ही मुझे खरीद के नहीं दे सकता वो। पर प्रीति, आखिर कब तक मुझे अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी? पापा भी ठीक से बात नहीं करते, आप भी बात नहीं करते। प्रीति मेरी बात तो सुन। चंदू किसी काम का नहीं है भैया, किसी काम का नहीं है वो। अरे लेकिन हुआ क्या, बोलेगी? भैया मैंने उससे कहा कि मुझे शैम्पू चाहिए, उसके पास शैम्पू खरीदने के पैसे भी नहीं है। आप आते हुए मेरे लिए शैम्पू ले आना। हाँ, लेकर आता हूं मैं। अब कुछ दर्द कम हुआ? अरे बेटा, तुमने दवाई लगाई है तो ठीक तो होगा ही। लेकिन मम्मी आपको ख्याल रखना चाहिए, ऐसे सीढ़ियों पे उतरना चढ़ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ बेटा, आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन तकलीफ हमको इस बात का नहीं है, तकलीफ तो हमको किसी और बात का है। क्या हुआ मम्मी? पर बेटा क्या बताएं, बहुत टाइम बाद अभी व्योम को ना ये लड़की पसंद आने लगी है, और तुम तो जानते हो किन हालातों में व्योम की शादी हुई है, उस पर क्या गुजरी है। अब जो भी है, चाहे धोखे से आई है, चाहे जैसे भी आई है, अब वो लड़की इस घर की बहू है, व्योम की बीवी है। अब हम उसको धक्के मारकर बाहर तो नहीं ना निकाल सकते, शादी रोज रोज तो होती नहीं है ना। अब हमें उसे इस घर में रखना ही पड़ेगा। देखिए मम्मी, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, वो लड़की इस घर में रहे या ना रहे, लेकिन उसे अपने परिवार का हिस्सा कभी नहीं बनने देंगे। सिंदूर कोशिश करने का कुछ तो अपशगुन होना चाहिए। क्या करें, कल मॉर्निंग्स में देखते हैं। कहाँ रह गया भाई? हाँ, काहे का काम? ई लो, 10 बजने वाले हैं और फोन करके एक बार बोल भी नहीं देता कि देर होगी। चिंता होती है ऐसे। अरे कहाँ रह गए थे आप? कब से आपको फोन कर रहे थे, ना आपका नंबर लग रहा था, ना आप जवाब दे रहे थे। पता है कितनी टेंशन हो गई थी हमें आपकी। रिया, अगर कुछ ज्यादा चिंता हो रही है मेरी, तो घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो तुम?
शिवम, क्या तरीका है भाई? देर हो जाएगी तो फोन करके बता दो, माँ को चिंता होती है। माँ दोस्त के घर पे था, बात करते करते कब वक्त निकल गया मालूम नहीं चला। हम कुछ नहीं जानते, अगली बार अगर देर हो गई ना तो सिर्फ हम फोन कर देना। अच्छा सुनो, जाओ अभी कपड़े बदल लो, हम खाना लगाते हैं तुम्हारा। माँ आप जाकर सो जाओ, मैं खाना खुद से ले लूंगा। कैसे ले लोगे? गरम करना पड़ेगा। हाँ तो मैं गरम कर लूंगा। हाँ गरम कर लूंगा। आज तक खुद से पानी गरम किए हो का कि खाना गरम करोगे? चलो जो हम लगाते हैं तुम्हारा खाना। पापा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे वो खांसी जम गई है अब छाती में। प्रदूषण देखो ना बाहर कितना है, क्या होगा? काढ़ा तो दे दिए हम, लेकिन समय लगेगा ठीक होने में। तो आप प्लीज पापा के पास जाइए, उनके पास बैठिए, पानी वानी चाहिए होगा उनको। मैं खाना गर्म कर लूंगा खुद से। और हाँ, किसी को भी इतनी रात तक जगने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। शिवम। रिया, अगर तुम मेरे पीछे है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं किचन के अंदर नहीं आऊंगी, पर मैं यहाँ खड़े होके तुम्हें देख तो सकती हूँ ना। शिवम। रिया चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक शब्द भी कहा मैं खाना यहीं का यहीं छोड़ दूंगा। ठीक है। और कितनी बार मैं कहूं तुमसे कि मैं तुमसे रिलेशन रखना चाहता ही नहीं हूं। फालतू में यहाँ रुकी हो तुम, प्लीज घर चली जाओ अपने। बार बार बेइज्जती कराना अच्छा लगता है क्या तुम्हें? तुम मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हो और कह रहे हो कि मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। शिवम, तुम समझ नहीं रहे, भगवान जी भी यही चाहते हैं कि हमारा रिश्ता कभी ना टूटे। थैंक यू भगवान जी, अनजाने में ही से, और मेरे हाथ का खाना तो खाया शिवम। तुझिया रघुआ की चाय भेजी के नहीं? हे ये क्या कर रही? का रही है तू? का कर रही है? दादी जी, ये प्रेस है और ये कपड़े, तो कपड़ों को प्रेस कर रहे हैं। वो तो दिख रहा है हमें का कर रही है, पर काहे कर रही है? काहे कर रही है? हमने कहा है घर का कोनो काम मत कर, हाथ मत लगा हमारी चीजों को। और बिजली इतनी महंगी हो गई, प्रेस करने की जरूरत का है? बिजली का बिल का आएगा अंदाजा है? कौन भरेगा? तेरा बाप? दादी जी देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था हमारे पापा जी को बीच में मत लेके आई। काहे न लाए? हमारे घर में हम का बोलेंगे का फैसला तू करेगी? हमारे घर में हमारे मुंह पे ताला तू लगाएगी? क्या हुआ? हमें माफ कर दीजिए दादी, हमारे नाम की आज्ञा के अनुसार ही सब काम करेंगे। तू पैसे का बहाने लगी? और हमने तुझे क्या कहा? हमने तो ये कहा कि घर का कोनो काम मत कर, बिजली का बिल ज्यादा है, प्रेस करने की जरूरत नहीं, और हमारी चीजों का हाथ मत लगा। इसमें टेस्ट बहाने की क्या जरूरत है? पर आप भी बताइए ना, हम क्या करें? वो धोबन आई, सारे के सारे कपड़े हमें आके दे गई। अम्मा, हाँ। सर बहुत फटा जा रहा है, बहुत घूम रहा है सर, कुछ करो। ये घड़ी घड़ी फूटेगी तो सर फटेगा ही ना। रुक, हम तेल की मालिश कर देते हैं। पापा जी, हम आपके लिए दवाई लेके आए क्या? हमने कहा ना, हम तेल की मालिश कर देंगे तो हमारा बिटवा का सर ठीक हो जाएगा। सॉरी। देख क्या कर दिया? बाबूरिया, तुम फिलहाल अपने काम से काम रखो, घर में और बहुत लोग हैं हमारी तीमारदारी करने के लिए, ठीक है? सुनिए, ये भाग लीजिए, हम गर्म पानी लाते हैं, मजी तेल भी लाते हैं। हाँ। एक बात ध्यान से सुनो, समझ लो कि तुम्हें जो रसोई में घुसने की जो परमिशन मिली है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि मम्मा के खिलाफ है, मुझे इस घर में जो करना है
करो, लेकिन इतना देखना कि तुम्हारी वजह से किसी दूसरे परिवार के सदस्य की शांति ना भंग हो। ध्यान रखना इस चीज का। मुंह ऊपर जा रहे हैं। तो आराम कर, हम तेल लेके आते हैं। नमस्कार अम्मा जी। अरे अंदर आ जाएं का? हाँ, राम खिलवान, आओ भाई, आओ आओ हमें आओ। पंडित जी ने भेजा है वो पाले पास से। हाँ लाओ, फोटो वोटो भेजा? जी हाँ अम्मा जी, भेजा है फोटो। और काका? पंडित जी ने कहलवाया है कि लड़के का खानदान बहुत ही अच्छा है और शादी बहुत जल्दी करना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम सर को हम बात कर लेते हैं पंडित जी से। हाँ चल। जी अम्मा जी, नमस्ते हाँ, अम्मा जी। नमस्कार नमस्कार। वाह वाह वाह, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। ए कुसिया, का हुआ? ए कुसिया, बहुत जरूरी काम है, कमरे में चल। अच्छा। चलो हाँ, ये देख ले फोटो लड़की का। फोटो काहे? अरे कहा तो था, पंडित जी ने भिजवाई है लड़की शिवम के लाने। अब लड़की तो हमें बहुत पसंद है, घर परिवार सब अच्छा है। अरे बिरजू सुदामा से भी बड़ा नाम है सराफे में। अम्मा जी, हम कह रहे थे कि दूसरी बार हम शिवम का ब्याह करवाने जा रहे हैं तो ये बात एक बार सोच लेनी चाहिए। मतलब एक बार और सोचे। हमने तो सोच लिया भाई, अब तू लगता है भूल गई है, अपनी बेटी का दुख दर्द, दोनों बेटियों का। नहीं नहीं, वो तो फिर अब सुन, वो अम्मा है, शिवम तेरी बात मानता है। तू शिवम को समझा के लड़की को देख के मिले, हैं? तुम्हारा लल्ला है, तुम समझाओ। हम तो बस रिश्ता दिखा सकते हैं, और क्या। जी। घर की भलाई के लिए, शिवम की भलाई के लिए। जी। यही ना बात थी। व्योम बेटा, व्योम, व्योम, मॉम जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने कोई नॉइजेस सुनी? क्या? हाँ, नॉइजेस, सब नॉइजेस। अरे मम्मी, मैं यहाँ बाथरूम में हूँ, जल्दी आओ। अरे अरे राम, ये कहाँ हो गया? बहुत दर्द हो रहा है। अरे बहुत चोट तो नहीं लगी? चोट लगी है मम्मी। कैसे कर लिया ये सब बेटा? कैसे हो गया? पकड़ो 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 पकड़ो, पैर सीधा करो। चल चल चल। मेरी बहुत अरे बेटा, आराम से चल, आराम से चल, आराम से। शिवम, जी। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। बोलो। हम चाहते हैं कि तुम देखो इसमें, मतलब लिफाफे में क्या है इसमें? लड़की की फोटो। मतलब अम्मा जी ने कहा था कि तुमको दिखा दे, तो तुम देख लो ना, एक बार देख तो लो। देखने में क्या है? मां, लड़की की फोटो, एक बार पूछ तो लेते मुझसे खुद। तू बड़ा दुखी रहता है शिवम। हम चाहते हैं कि तुम फिर से खुश रहो, सुखी रहो। इलाने कह रहे हैं फिर से तुम्हारा घर बस जाए। और मां, मुझे कोई फोटो नहीं देखनी है। अरे इतना आसान नहीं है मेरे लिए। इंसान हूं, इमोशंस है मेरे।
कोई दीवार नहीं कि टूट के दोबारा खड़ी कर दो उसे। और प्लीज मुझे फोर्स मत करना। और मैं दोबारा किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि किसी और से शादी कर किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं मैं। मत पूछना मुझसे। सॉरी। हाँ, पैर पे जोर मत डालो बेटा। और पैर आराम से। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, बैठो 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 बैठो। हाँ, पैर ऊपर रखो, पैर ऊपर रख लो, रख लो, पैर ऊपर, पैर ऊपर। हाँ, आराम से। अरे कैसे गिर गए बेटा, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना। अरे मम्मी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे गिर गया। वो बाथरूम में जैसे मैंने कदम रखा फिसल गया और गिर गया। ओह माय गॉड मॉम जी, अपशगुन हो गया है। नमिता ने अपना सिंदूर धो दिया था ना, इसकी वजह से व्योम गिरा हुआ, मतलब गिर गया है। ये सब कुछ नमिता की वजह से हुआ है। कैसे अपशगुन की बात कर रहे हो तुम? हाँ, ये कोई अपशगुन नहीं है। हम किसी अपशगुन को नहीं मानते। कहाँ की बात तुम कहाँ जोड़ रही हो? ये तो एक हादसा है। और सुनो, एक बात कान खोलकर सुन लेना। अगर तुमने सुजीव के सामने ये सब मिर्च मसाला लगा के उसको कुछ बताया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बता देते हैं। अरे मम्मी, ये सब बातें छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से कुछ करो मम्मी। हाँ, प्लीज। हाँ, करते हैं। बाम लेकर आते हैं और हल्दी वाला दूध। जल्दी जल्दी जल्दी, जो भी करना जल्दी करो। तू भी ले। रिया, तू ठीक तो है ना? और तू ऐसे यहाँ कब तक रहेगी यार? जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। जानती है बंटी, इन सब लोगों के सामने रहती हूँ, इसीलिए इन्हें मैं याद हूँ। जैसे ही मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी ना, सब मुझे भूल जाएंगे। बात तो सही है। तो क्या सोचा है तूने? कुछ नहीं, प्लान अभी भी वही है। सबके दिल में खुद की जगह बनाओगे। रिया, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। जानती हूँ, लेकिन क्या करूं? करना तो पड़ेगा ही। मुझे एक बात बता, कल रात को उसने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया। एक अनजाने में ही खाया, लेकिन खाया तो सही। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सच्ची हूँ ना, तो भगवान जी खुद ही आके मेरी हेल्प करते हैं। पर तू तो कह रही थी कि ये लोग शिवम की दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। बात तो ऐसे ही कर रहे थे। इनफैक्ट मम्मी जी ने शिवम को फोटोज भी दिखाई थी लड़कियों की। नहीं पता है, शिवम ने मना कर दिया। मुझसे अभी भी प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार देखा है बंटी। क्या तू सच बोल रही है? हाँ, शिवम ने मम्मी जी से साफ साफ कह दिया कि मैं अब दोबारा शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने हिस्से का प्यार कर चुका हूँ। तो अब दोबारा शादी नहीं कर सकता। बंटी देख, इससे एक चीज तो साबित हो जाती है कि वो मुझसे अभी भी प्यार करता है। चाहती हूँ कि थोड़ा सा नाराज है, पर उसे मनाना मुश्किल तो नहीं है। शिवम की नजरों में खुद के लिए इतना प्यार देखती हूँ तो अपने आप हिम्मत आ जाती है अपनी लड़ाई लड़ने की और इस घर में रहने की। लो, एक कम थी कि दूसरी भी आ गई और डट गई हमारे घर में। फ्री का चाय नाश्ता हो गया है ना, सरक यहाँ से। अच्छा, कोई बात नहीं, डटी रहे, डटी रहे। गौरिया, इसको न्योता दे देना, बारात में आना, खूब नाचना। बारात? हाँ, तो हमारे शिवम की शादी होगी ना, तो बारात निकलेगी, नाचना, नए कपड़े सिलवाना शुरू कर दे। हाँ दादी जी, सिलवा लेगी। एक बार शादी तो फिक्स हो जाए। अभी तो शादी फिक्स भी नहीं हुई है, आप काहे टेंशन ले रही हैं? और बंटी, तू इनकी बात में ना बिल्कुल ध्यान मत दे। कुछ लोगों को ना आदत होती है दिन में तारे देखने की।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।